फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे डॉन के बारे में बता रहे हैं जिसको दुनिया जानती है और उसको सबसे बड़ा डॉन कहा जाता है। जी हाँ, जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई 32 साल का पंजाब के फाजिल्का रहने वाला था। एक संपन्न किसान परिवार में जन्मा लॉरेंस बिश्नोई 2010 में पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ आया था। कॉलेज में उसकी जिंदगी ऐसी पलटी कि अब रियल लाइफ में क्राइम वर्ल्ड का एनिमल बन चुका है। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई कॉलेज का राउडी कैसे बना, क्राइम की दुनिया का एनिमल, स्टूडेंट लीडर से गैंगस्टर बनने की पूरी कहानी आज हम आपको ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। दोस्तों, जेल के भीतर रहते हुए भी लॉरेंस बिश्नोई ने क्राइम वर्ल्ड में अपनी धमक बरकरार रखी। पंजाब के एक किसान का बेटा कैसे अपराधी की दुनिया का एनिमल बन गया, लॉरेंस बिश्नोई की पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के एक इशारे पर राजस्थान के जयपुर में हाई प्रोफाइल मर्डर हो गया। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मंगलवार दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने गोगामेड़ी के घर में घुसकर उन पर गोलियां चला दी गई। बिश्नोई के गुर्गे रोहित गोदारा ने फेसबुक पोस्ट में हत्या की जिम्मेदारी ली। लॉरेंस बिश्नोई का नाम मर्डर और एक्सटॉर्शन के मामलों में बार बार सुर्खियों में आता है, जबकि वह 2014 से ही जेल के भीतर है। सलाखों के पीछे से वह देश विदेश में फैला क्राइम नेटवर्क चलाता रहा है। प्रवर्तक निर्देशालय ईडी, नेशनल इन्वेस्टिंग एजेंसी एनआई समेत तमाम राज्यों की पुलिस ने लॉरेंस के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। दोस्तों, पिछले साल पंजाब सिंगर मूसेवाला मर्डर केस में भी लॉरेंस बिश्नोई की भूमिका सामने आई है। दोस्तों, 32 साल का लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला है। एक संपन्न किसान परिवार में जन्मा लॉरेंस बिश्नोई 2010 में पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ आया था। कॉलेज में उसकी जिंदगी ऐसी पलटी कि अब वह रियल लाइफ में भी क्राइम वर्ल्ड का एनिमल बन गया है। दोस्तों, और उसके बारे में और विस्तार से हम आपको बताते हैं। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का पंजाब के धतीवाला गांव का रहने वाला है। उसने 12वीं की कक्षा में अबोहत्तर में पढ़ाई की है। इसके बाद कॉलेज के लिए 2010 में चंडीगढ़ चला गया। वह सेक्टर 10 के डीवी कॉलेज में पढ़ता था। 2011-12 की बात है। दोस्तों, इसके बीच में वह पंजाब विश्वविद्यालय के छात्र संगठन SOUPU का अध्यक्ष बन गया। पंजाब के लॉरेंस में वह रहने लगा। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ पहली FRI हत्या के प्रयास की गई। दोस्तों, इसके बाद एक और FRI हुई जिसमें अप्रैल 2010 में अतिक्रमण किया गया था। फरवरी 2011 में बिश्नोई के खिलाफ मारपीट और सेल फोन लूटने का मामला दर्ज किया गया था। 3 मामले छात्र राजनीतिक से जुड़े हैं। दोस्तों, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के रास्ते उसने अपराध की दुनिया में दाखिला लिया। चंडीगढ़ पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ शहर में 7 FRI दर्ज की गई। 4 FRI में उन्हें बरी कर दिया गया और 3 FRI में मुकदमा लंबित है। बिश्नोई से 2 बार पूछताछ करने वाले एक पुलिसकर्मी ने द इंडियन एक्सप्रेस को 2022 में बताया था कि उसने अपने सीनियर की संगति में रहना पसंद था। वह हमेशा कुछ बड़ा करने और धूम मचाने को तैयार रहता था। 2015 में लॉरेंस बिश्नोई मोहाली के पास पुलिस हिरासत में भागने में कामयाब रहा, लेकिन उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। लॉरेंस बिश्नोई ने BA फर्स्ट ईयर की पास किया तथा 2010 में उसे परीक्षा के दौरान चिट से नकल करते हुए पकड़ा गया। जैसे उसे एग्जाम सुप्रिटेंडेंट को सौंपा जाने लगा था, वह अपनी आंसर शीट के साथ पहली मंजिल की खिड़की से भागकर कूद गया। दोस्तों, क्राइम वर्ल्ड में दाखिला लेने के बाद उसने फिर एग्जाम देने की सोची। इस बार उसे हथकड़ी लगाकर एग्जाम सेंटर में लाया गया। लॉरेंस ने 2 बार BA पार्ट फर्स्ट पास करने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। इसी श्रृंखला में लॉरेंस बिश्नोई ने कॉलेज के दिनों में खिड़कियों और पुलिस वालों के बच्चों को साथ लेकर गैंग बनाया था। एक दौर में वह छात्र संगठन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी का पोस्टर बॉय था। दोस्तों, जयराम की दुनिया में उसकी एंट्री कराई फाजिला के गैंगस्टर ने नेता बने जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी ने। लॉरेंस अपने साथियों के साथ छात्र राजनीति की आड़ में राजस्थान, खासकर श्रीनगर, भरतपुर में रहना पसंद करता था। रॉक की गई मई 2016 में हिमाचल प्रदेश के परवाणु के पास हत्या कर दी गई। कुख्यात गैंगस्टर जयपाल भुल्ला ने हत्या की जिम्मेदारी ली। बाद में भुल्ला को 2020 में कलकत्ता में गोली मार दी गई।
नेशनल लेवल पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम उछला 2018 में, जब उसके करीबी सहयोगी संपत नेहरा को पकड़ा गया। जून 2018 में बेंगलुरु से गिरफ्तार नेहरा ने खुलासा किया था कि लॉरेंस ने उसे काले हिरण मामले में बॉलीवुड स्टार सलमान खान को ठिकाने लगाने का काम सौंपा है। लॉरेंस बिश्नोई समुदाय से है। बिश्नोई पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कई हिस्सों में बसे हैं। बिश्नोई समुदाय काले हिरण को पवित्र मानता है। लॉरेंस बिश्नोई पर हत्या के प्रयास, जबरन वसूली आदि के 2 दर्जन से ज्यादा मामले चल रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई के क्राइम सिंडिकेट पर मई 2022 में पंजाब कलाकार सिद्धू मूसेवाले की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। गैंगस्टर गोली बरार ने शूटिंग की जिम्मेदारी ली है, मगर बिश्नोई की सक्रिय भागीदारी का शक बना हुआ है और इसी श्रृंखला में हम चालाकों के पीछे होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई का पंजाब में तगड़ा प्रभाव है। विभिन्न एजेंसियों ने उस पर एक बड़ा क्रिमिनल नेटवर्क चलाने का आरोप लगाया है। उसके राजनेताओं और रसोइयों से करीबी संबंध बताए गए हैं। यह अनेक अमीर लोगों के साथ संबंध रखता है। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का क्राइम नेटवर्क आपराधिक संगठन में पूरे भारत में फैला है। उसने लगभग 700 सदस्य हैं। वह कनाडा और अन्य जगहों पर बैठे पंजाब के अन्य गैंगस्टर के टच में रहते हैं। एक तरह से लॉरेंस ने देसी गैंगस्टर के साथ मिलकर ग्लोब क्रिमिनल नेटवर्क खड़ा कर रखा है। बिश्नोई ने खालिस्तान आंदोलन और विभिन्न प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का पुरजोर विरोध किया है। वह शहीद भगत सिंह, गुरु जम्बेश्वर और भगवान हनुमान को मानता है। दोस्तों, अगर लॉरेंस के निजी जीवन की बात करें तो दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई की लव स्टोरी, कॉलेज में गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड के साथ लड़कों ने जो किया उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई पंजाब का सबसे बड़ा गैंगस्टर जो अपनी स्टाइलिश और खौफ दोनों के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, लॉरेंस बिश्नोई अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से गैंगस्टर बना। कॉलेज में एक ऐसी घटना हुई जिसने बदल दी पंजाब के स्टाइलिश लड़के की जिंदगी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की अधूरी प्रेम कहानी, कॉलेज की एक घटना ने बदल दी जिंदगी। गर्लफ्रेंड की वजह से बना था लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई दहशत सिर्फ पंजाब नहीं पूरे देश में फैली हुई है। बड़े बड़े अपराधी भी उसके नाम से कांपते हैं। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद रहकर भी जिसे चाहे उसकी मौत लिख डालता है। लॉरेंस बिश्नोई की लव स्टोरी के बारे में बात करें तो सपने देखे थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पूरी जिंदगी बिताने के। अपनी स्कूल टाइम स्वीट हार्ट के साथ वो हर पल बिताना चाहता था, लेकिन उस घटना ने सब कुछ बदल के रख दिया। लॉरेंस की जिंदगी, उसके सपने, उसकी चाहतें। लॉरेंस की कहानी शुरू होती है साल 2008 से। उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई 10वीं में पढ़ रहा था। अपनी क्लास की एक लड़की, बदला हुआ नाम है दोस्तों, काजल, लॉरेंस को बेहद पसंद थी। काजल भी लॉरेंस को पसंद करने लगी थी और फिर उसी साल दोनों ने एक दूसरे से दोस्ती कर ली। लॉरेंस बचपन से ही बेहद स्टाइलिस्ट, घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। माता पिता ने बेहद अच्छी तरह से लॉरेंस की परवरिश की थी। पंजाब के अबोहरा में कॉन्वेंट स्कूल में उसकी पढ़ाई हुई थी। काजल और अब 12वीं क्लास में आ चुके थे। दोनों ही दोस्ती को 2 साल से ज्यादा हो चुके थे। अब की बार थी कॉलेज की। कॉलेज में चंडीगढ़ के डीवी कॉलेज में एडमिशन लिया, जो कि लॉरेंस कैसे उससे दूर रहता है, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही डीबीए कॉलेज का छात्र बन गया। दोनों ही अपनी जिंदगी में एकदम बढ़िया चल रही थी। दोनों की प्लानिंग थी कॉलेज के बाद शादी करने की। कॉलेज में लॉरेंस बिश्नोई ने नेतागिरी शुरू कर दी। उसका कॉलेज में दोस्तों का अच्छा खासा गैंग बन गया था, लेकिन साथ ही उसके दुश्मन भी बनने लगे थे। कॉलेज का दूसरा गैंग लॉरेंस बिश्नोई की पॉपुलैरिटी से काफी चिढ़ने लगा था। उन्हें पता था कि लॉरेंस की जान काजल में बसती है। पूरे कॉलेज को लॉरेंस और उसकी गर्लफ्रेंड की लव स्टोरी का पता था। इसी बीच छात्र संघ चुनाव हुए। कॉलेज में लॉरेंस बिश्नोई भी चुनाव में खड़ा हुआ, लेकिन जीत मिली उसके विरोधी गुट को। डीबीए कॉलेज में अब लॉरेंस उस दूसरे ग्रुप के निशाने पर आ गया था। उसके हाथ में ताकत थी। वो भी किसी कीमत पर काजल को लॉरेंस से दूर करना चाहते थे ताकि लॉरेंस टूट जाए। साल 2011 में ऐसी खबर आई कि कॉलेज में लॉरेंस की गर्लफ्रेंड काजल को दूसरे गैंग ने बदला लेने के लिए जिंदा जला दिया। लॉरेंस ने बदला लेने के लिए काजल को निशाना बनाया। लॉरेंस का बचपन का प्यार उससे छीन लिया गया। दोस्तों, चंद सालों तक चली ये लव स्टोरी तो यहीं खत्म हो गई। हालांकि इस घटना को एक्सीडेंट का नाम दिया गया, लेकिन इस घटना के बाद लॉरेंस की जिंदगी ने एक नया रुख लिया। कॉलेज में लॉरेंस सोपू यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी SOPU के नाम से पहले ही एक गुट बन चुका था। धीरे धीरे उसने अपने गैंग को मजबूत करना शुरू किया। लॉरेंस ने रिवॉल्वर खरीद ली और छात्र संघ के
उन नेताओं पर फायरिंग करी जिन पर उसकी गर्लफ्रेंड को मारने के आरोप लगे थे। लॉरेंस ने यहाँ से अपना रिश्ता अपराध की दुनिया से जोड़ना शुरू कर दिया। वो जग्गू भगवानपुरिया के कांटेक्ट में आया और बस फिर इस दलदल में धंसता ही चला गया। अपराध के रोज नए केस उस पर दर्ज होने लगे। शायद अरग लॉरेंस बिश्नोई की लव स्टोरी अधूरी न रही हो, आज इस गैंगस्टर की कुछ और ही कहानी होती। दोस्तों, इस बारे में हम आपको बता रहे हैं। अगर हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम और भी ऐसी वीडियो आपको लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।